नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज ने मेधावी छात्रों का अभिनंदन समारोह एवं स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि का किया आयोजन। लखनऊ में गुरुवार को राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र में स्थित देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया तथा स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्था के प्रबंधक राष्ट्र कवि वेदव्रत वाजपेयी ने पहले दीप प्रज्वलित किया। उसके उपरांत उन्होंने भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य को संस्था के प्रबंधक ने दोहराते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि देश का युवा स्वामी विवेकानंद के अनुरूप हो। मानव के अंतर में छिपी शक्तियों को जगा देना ही शिक्षा है। प्रबंधक के उद्बोधन के बाद मेधावी छात्र अनुज वर्मा, हर्षित प्रजापति, प्रार्थी मौर्य, आस्था, निशा, सक्षम, इशिता, तन्मय, आदर्श, रुद्राक्ष, शगुन, देविका, निष्ठा, अर्सला, अशद, प्रशस्ति, रंजन, नंदिनी, उदिता, अनिशा, अनुराधा, त्रियांश, सनोबर, कुणाल, फरहान, दर्शा, अनामिका, उन्नति, आर्यन, सोनाली, सार्थक, तिवारी, लक्ष्मी गुप्ता, सत्यम, शमी, अमरीन बानो, नित्या गुप्ता, खुशी, श्रेया, अलका, कृति मिश्रा, हर्षित कुशवाहा, पारुल प्रिया, शैर्या शुक्ला, वश वर्मा, प्रेसी गौतम, अनुषा हयात, सौरभ, आयुषी, पलक वर्मा, वंश श्रेष्ठ, तनु लोधी, महक, अभय यादव, सानिया बानो एवं सलोनी गौतम को सम्मानित किया गया तथा बोर्ड परीक्षा 2023 से 24 में 75% से अधिक अंक अर्जित करने सम्मान सहित उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम इंचार्ज रेखा मिश्रा, सुशीला परिहार, संतोष सिंह, पारुल मिश्रा ने आए हुए अभिभावकों, अतिथियों, शिक्षकों एवं बच्चों को उपस्थित तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। लखनऊ से विकास कुमार आनंद की रिपोर्ट। देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज द्वारा आज अपने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए अभिनंदन समारोह और स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। क्या क्या आयोजन इसमें किए गए और लगभग कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया? नमस्कार, मैं वेदव्रत वाजपेयी, प्रबंधक देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और जितने पत्रकार बंधु आए हैं आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रख्यात संत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी है। देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने, बच्चों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इस अवसर पर मानव के अंतर में छिपी शक्तियों को जगा देना ही शिक्षा है, ये विवेकानंद का ध्येय वाक्य जो है, इसका बच्चों के सामने वाचन किया गया और सरस्वती का पूजन किया गया, भारत माता का पूजन किया गया। इसी के साथ जो 2023-24 की बोर्ड परीक्षा हुई है, उसमें मेधावी छात्रों का आज यहाँ पर सम्मान किया गया। ये सभी बच्चे अभी चूँकि रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर भी 250 छात्रों का उन्हें मेडल, माला और रुचना तिलक करके मिठाई खिला के उनका आज हार्दिक अभिनंदन देश भारती परिवार की तरफ से किया गया। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, हर वर्ष होता है और देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज 40 वर्षों से इस देश की और समाज की और इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई मुख्यमंत्री के यहाँ लगा हुआ है, कोई फिल्मों में कार्य कर रहा है, कोई उद्योग जगत में है, कोई राजनीति में है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े संस्कार युक्त ढंग से हमारे बच्चे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। गत वर्ष हमारे बच्चों को राजभवन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाकर उन्हें 1-1 लाख रुपया लैपटॉप दिया था और उनका अभिनंदन और सम्मान भी किया था। लगातार हमारे
देश भारती इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और हमारा जो परीक्षा फल है बच्चों का वो सर्वोच्च शिखर पर रहता है। मैं बच्चों का, अभिभावकों का, आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि उपस्थित रहे उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्या लगता है कि इस तरह के जब अभिनंदन समारोह उनके लिए किए जाते हैं तो उनको और उनके साथ साथ अन्य बच्चों को भी जीवन में अच्छे काम और आगे बढ़ने की कितनी प्रेरणा मिलती है? निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की प्रतिभा को, किसी व्यक्ति की सेवाओं को, किसी व्यक्ति के कार्य को जब स्वीकार किया जाता है तो उसका हौसला तो बढ़ता ही है, उत्साह तो बढ़ता ही है। हमारे देश में हमारे पास पर्वत हैं, झीलें हैं, झरने हैं, नदियां हैं, उर्वरा भूमि है, तमाम प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम शिक्षा जैसी होनी चाहिए हम वैसी शिक्षा देने में चूक गए हैं। हमने नंबर तो बच्चों को दे दिए हैं, लेकिन नंबर के साथ साथ उनके अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए, जो देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, जो राष्ट्र को सुंदर बनाने का सपना होना चाहिए, वो तो कहीं है नहीं। तो हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यही बताया ही है हमने कि केवल आपके नंबर अच्छे हों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस दूसरों के लिए आप पढ़ रहे हैं। अपने लिए तो आजीविका आपकी चलेगी ही, लेकिन यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सारे समाज का कल्याण करेंगे और आप ऐसे वृक्ष बनेंगे जिसकी छाया में सारा समाज शीतलता का अनुभव कर सके। सर, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी आपके द्वारा मनाई गई, तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। क्या लगता है कितनी जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए नवयुवकों को उनसे? देखिए, आजादी के बाद 1-2 दशक तक युवाओं में और लोगों में आजादी का नशा रहा। तब तक कर्तव्य निष्ठा भी लोगों में रही, लेकिन उसके बाद का जो दौर आया वो प्राप्त करने की होड़ मच गई, देने की बात समाप्त हो गई। अगर नदियां समंदर को वापस नहीं करेंगी तो सागर भी सूख जाएगा। तो यदि हम इस देश को देंगे नहीं, लेते ही रहेंगे, तो देश के क्या हाल होंगे। तो आज ये जो दौर आया इसमें प्रकार किसी प्रकार कैसे भी हम आर्थिक समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाएं और ऐशो आराम का जीवन जिए, इस उद्देश्य के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा। विवेकानंद आज शिक्षा में अगर चरित्रवान लोगों का निर्माण नहीं होगा तो शिक्षा का क्या मतलब रहा। विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां की एक महिला ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा विवाह क्यों करना चाहते हैं, आप विवाह हमसे क्यों करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको माँ जैसी आपकी सेवा करूंगा। और वो बहन निवेदिता के नाम से पूरे भारत में विख्यात हुई और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का शिष्यता स्वीकार करके विश्व में नाम कमाया, सेवाएं भी की। तो ये जो जीवन, ये जो जज्बा है, ये जो कैसे आज के युवाओं में संभव है। ज्ञान 2 तरह से आता है, या तो सत्संग से या स्वाध्याय से। स्वाध्याय करने का लोगों के पास समय नहीं है और सत्संग करने का भी समय नहीं है। आप हाथरस की स्थिति देख रहे हैं, सत्संग ऐसे ही हो रहे हैं। तो मैं आप सबका पत्रकारों के माध्यम से समाज को, देश को यह संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों में स्वाध्याय और अच्छे सत्संग की परंपरा डालें, उन्हें समय दें और अच्छे कार्यों में लगाएं, बढ़िया कार्यों में लगाएं, तो हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय कॉलेज द्वारा आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। लगभग कितने छात्र छात्राओं का इसमें सम्मान किया गया और कौन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में हुए? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अपने विद्यालय में आज लगभग 250 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।
हमें क्या लगता है जब प्रतिभाओं का सम्मान होता है तो अन्य छात्र छात्राएं उनसे कितनी प्रेरणा पाते हैं और विद्यालय के नाम को और रोशन करने के लिए कितना आगे मेहनत करते हैं? ये तो स्वाभाविक सी बात है। यदि हम किसी के कार्य को, किसी की मेहनत को अगर उसको प्रोत्साहित करते हैं तो वो और आगे अच्छा करने का प्रयास करता है। जैसे कि हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग उनको किसी न किसी माध्यम से प्रोत्साहित अवश्य करते हैं। जैसे कि उनका अच्छा व्यवहार हो गया, या वो अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहन के आते हैं, साल भर बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, उसके लिए भी हम लोग मेडल और सर्टिफ़िकेट वगैरह देते हैं। तो उसको देख कर के बच्चे और प्रोत्साहित होते हैं कि अब हमें अच्छे अंक भी स्कोर करने हैं, जिससे हमें क्लास में अच्छी पोजीशन मिले या बोर्ड में अच्छे हम स्कोर ला सकें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।